बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है कि जो रिस्क की तंगी में मुब्तला है, जो रिस्क की तंगी का शिकार है, जिसके रिस्क में बड़ी बेबरकती है। हर तरह का कारोबार करके देख लिया लेकिन कारोबार नहीं चलता। हर तरह का तजर्बा करके देख लिया लेकिन हर तजर्बा नाकाम हो जाता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर देख ली लेकिन इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। कहीं शराकतदारी भी कामयाब नहीं होती और बंदा जो है वो बड़ा परेशान होकर रह गया, हर तरह से मायूस हो गया और वो चाहता हो कि रिस्क की बहुत ज़्यादा बरकत उसे नसीब हो, रिस्क में बहुत ज़्यादा वसअत हो और उसका रिस्क रोज़ी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। तो आज का जो दुरूद पाक है वो रिस्क की वसअत के लिए बड़ा ही बेहतरीन दुरूद पाक है, मुजर्रबुल मुजर्रब दुरूद पाक है। तवज्जो के साथ अगर आप इस दुरूद पाक को पढ़ेंगे, कसरत के साथ अगर आप इस दुरूद पाक को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके रिस्क में खूब बरकत होगी, खूब वसअत होगी। और ऐसे ही एक शख्स था कि जो तंगदस्ती में मुब्तला था, बड़ा गरीब था, तंगदस्त था और जो है वो जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। किराए के मकान में रहता था। अब जाहिर है कि बाज़ औक़ात किराए के लिए पैसे भी नहीं होते, किराए के पैसे देने के लिए बंदा परेशान होता है। तो वो कहते हैं कि मैं इतना तंगदस्त था, इतना गरीब था कि मैंने जो है वो किराए के कई मकानात बदल दिए और यहाँ तक कि मैंने इतने किराए के मकानात बदले, मेरी जिंदगी किराए के मकानों में गुजर गई और इतने मैंने किराए के मकानात बदले कि मकानात बदलते बदलते मेरे जो घर का फर्नीचर था वो फर्नीचर भी टूट गया। लेकिन मेरे हालात ना बदले। मैं बड़ा परेशान था कि मुझे दुरूद सदका का वजीफा मिला, दुरूद रिस्क का वजीफा मिला। जी हाँ, ये वो मुबारक दुरूद पाक है कि जो मालदार बनाने वाला दुरूद पाक है, जो अमीर बनाने वाला दुरूद पाक है। जो बंदा इसकी कसरत करता है तो अल्लाह करीम उसके रिस्क रोजी में बहुत ज्यादा बरकत और वसअत अता फरमा देता है। और रिस्क की वसअत कैसे ना हो कि ये वो मुबारक वजीफा है कि इसको देने वाले कोई शेख नहीं, कोई पीर नहीं। अगर चाहे किसी शेख का, किसी मुस्लिम पीर का, कोई रहबर शरीयत, पीर तरीकत का दिया गया वजीफा भी बड़ा बेहतरीन वजीफा होता है और उस वजीफे का फायदा भी होता है। लेकिन इस वजीफे को देने वाले खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसका माल बढ़ना शुरू हो जाए, जिसको ये मंजूर हो कि उसका माल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए, उसे ये चाहिए कि वो इस दुरूद पाक को पढ़े। आइए मिलकर इस दुरूद पाक को पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद ये जानेंगे कि कैसे फिर दुरूद सदका की कसरत की और फिर दुरूद सदका की कसरत करने की बरकत से कैसे रिस्क में इजाफा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये रिस्क की वसअत के लिए बड़ा बेहतरीन दुरूद पाक है और इसको दुरूद सदका इसलिए कहा जाता है कि रिवायत में आता है कि जिस शख्स के पास सदका के लिए माल ना हो तो वो इस दुरूद पाक को पढ़े। तो ये सदका के कायम मकाम है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो गोया कि उसका सदका अदा हो जाता है। जो तंग दस्त इस दुरूद पाक को पढ़ता है उसका सदका अदा हो जाता है। और आपको बेहतर पता है कि जब बंदा सदका और खैरात करता है तो इसकी बरकत से भी बंदे के रिस्क रोजी में इजाफा होता है। तो वो उस शख्स का कहना है कि मैंने इस दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया और इस दुरूद पाक की बरकत ये मिली कि मैं बड़ा तंगदस्त था, बड़ा मफलूकुल हाल था और मेरी जिंदगी जो है वो बड़ी बदहाली में और बड़ी गुर्बत में गुजर रही थी। जब दुरूद सदका पढ़ना शुरू किया तो इसकी मुझे बड़ी बरकत मिली और मेरे रिस्क रोजी में बड़ी तेजी के साथ इजाफा होना शुरू हो गया। अब मैं इसकी आपको तादाद भी बताता हूँ और पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ। देखिए, वैसे तो बेहतर यह है कि 1000 मरतबा आप इस दुरूद पाक को रोजाना पढ़ें। अच्छा, 1000 नहीं पढ़ सकते तो 313 मरतबा आपने इस दुरूद पाक को जरूर पढ़ना है और एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम को पढ़ें। अच्छा,
یا اگر آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں نا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وظائف کو ٹائم نہ دیں اور جو ہے وہ بس ہمارے کام بھی بننا شروع ہو جائے، تو جناب تھوڑی سی محنت بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس درود پاک کی خاص بات بتا رہا ہوں، اس درود پاک کی برکت سے نہ صرف رزق کی وسعت نصیب ہوتی ہے بلکہ بندہ پریشانی اور مصیبتوں سے نجات بھی حاصل کرتا ہے۔ بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں اس درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں، اور رزق کی وسعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ روزانہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ کم از کم۔ اگر آپ اس درود پاک کو توجہ کے ساتھ روزانہ کسی جگہ بیٹھ کر کسی نماز کے بعد کسی بھی وقت میں اس کو پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، اور آپ کے گھر والے بھی اس درود پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر 313 نہ پڑھا جائے تو کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ ایسی ہو کہ جو آپ توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس ہم تو مایوس ہو چکے ہیں، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ بس اب ہم جو ہے وہ ہم کولیپس ہو چکے، ہم برباد ہو چکے، اب ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے اور بس ہمارا مرنا ہی بہتر ہے، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ 1.25 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھیں، آپ گناہوں سے بچیں، نماز روزے کی پابندی کریں۔ میرا دیا گیا ہر وظیفہ اس میں یہ شرط ہوگی کہ نمازوں کی پابندی لازم ہوگی، نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کو پڑھیں، 1.25 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ جتنا پڑھا جائے اسے لکھ لیں، روزانہ جتنا پڑھیں اسے لکھ لیں۔ کوشش کریں کہ میں نے 1.25 مرتبہ اس درود پاک کو مکمل کرنا ہے۔ آپ اس نیت کو کر کے تو دیکھیں، ابھی چند ہزار مرتبہ ہی اس درود پاک کو پڑھیں گے کہ اللہ کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاشت کی نماز کو بھی اپنے اوپر لازم کریں کہ یہ بھی رزق کی وسعت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کے بندوں کو کھانا کھلائیں، یہ بھی رزق کی وسعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔